कैसे देख रहे हैं बाजार की इस वीकनेस को आप? वेरी गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, मार्केट के अंदर अभी न्यूज स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादातर आ रही है और जिस तरह से सेटअप बना है, कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर जो है वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है और थोड़ा कंसोलिडेशन फेज अभी चल रहा है। अभी ऐसा भी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है कि यहाँ से मार्केट के अंदर कोई बड़ी रिकवरी आ जाएगी। टोटल न्यूज ड्रिवन मार्केट है। तो मेरी राय यही रहेगी कि अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जहां पर अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वहां पर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस जो है वो एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑलराइट, चलिए दर्शकों के सवालों के साथ बीच हमारे साथ मुकेश साहब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। नमस्कार मुकेश जी, कैसे हैं? जी ठीक है मैडम जी। बताइए सर, कैसे आपकी सहायता की जा सकती है? मैडम मेरे पास मोतीलाल ओसवाल के 100 शेयर हैं 669 के रेट पर और एक आनंद राज के 400 शेयर है 482 के रेट पर। तो इसमें मुझे क्या करना है ये पता करना है। 672 का भाव है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा है ना आपने ये? हाँ जी इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे। चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना है। निमेश, क्या सलाह होगी? 672 बाइंग प्राइस है लेकिन इनका नजरिया लंबा है, निवेश का इन्होंने रणनीति बना रखी है इसके साथ। देखिए, मानता हूँ मोतीलाल ओसवाल के अंदर आप देखें तो जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई था वो 1100 के आसपास था और स्टॉक फिलहाल अभी 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपरी लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है और भी मार्केट अगर गिरेगा तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी है, तो वहां पर और भी गिरावट आ सकती है। बट आपने जो एंट्री ली है वो अच्छी प्राइस पे एंट्री ली है। मेरा मानना है नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है अभी भी थोड़ा दूर है, 550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से और गिरावट आती है, वॉर सिचुएशन ज्यादा डेवलप होती है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट आपका लंबा नजरिया है तो मेरी राय यही रहेगी कि अगर 550 के आसपास आता है तो वहां पर आप एवरेज आउट करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बट फिलहाल ये लेवल से एक लॉन्ग टर्म नजरिया के लिए आपकी एंट्री अपॉर्चुनिटी एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी है, डाउनसाइड पोटेंशियल है। बट यहाँ से मैं मानता हूँ कि अगर मार्केट रिकवर हो गया तो स्टॉक में भी एक रिकवरी आ सकती है। तो फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है और अगर यहाँ पर और भी गिरावट आती है तो आप एवरेज आउट कर सकते हैं। चलिए, 550 का एक लेवल जहां पर मुकेश जी आपको एवरेज करने की सलाह दी जा रही है क्योंकि आपका नजरिया लंबा है। ये एक स्ट्रैटेजी मोतीलाल ओसवाल में। दूसरा कौन सा स्टॉक आपने कहा था? तो शेयर है मेरे पास 482 के रेट पर। आप फिर से स्टॉक का नाम बताएंगे, मैं सुन नहीं पाई। अनंत राज। ओके, किस भाव पर लिया है? 482 के रेट पर 400 शेयर लिए मैंने। और इसमें भी लंबा नजरिया है सर आपका? जी। ओके, बोलिए। चलिए निमेश, आपके पास मैं आती हूँ। 422 का इनका बाइंग प्राइस है अनंतराज में और इसमें भी इनका होराइजन इन्वेस्टमेंट का ही है। ठीक है, अनंतराज का जिस तरह से चार्ट सेटअप है, स्टॉक भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है 415 420 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहां से स्टॉक जो है वो हम लोगों ने काफी बार बाउंस होते हुए देखा था। डेटा सेंटर की थीम रिलेटेड स्टॉक है तो मैं मानता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटलुक है। बट अगर आपको 420 का एक जरूर से स्टॉप लॉस लगाइए, 420 के नीचे का एक जरूर से स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर 420 के नीचे क्लोज देता है तो और भी फर्दर गिरावट आ सकती है। तो अभी फिलहाल होल्ड की राय है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 410 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक के अंदर अभी होल्ड कीजिए और अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो मानता हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल राय यही है, होल्ड कीजिए 410 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन और अगला सवाल लेते हैं आशीष रंजन का। और इन्होंने वेदांता में खरीदारी कर रखी है 350 के भाव पर। 1000 शेयरों की क्वांटिटी है और इसमें भी इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है। शायद फोन लाइन पर हमारे साथ है भी। आशीष जी, मुबारकबाद, प्रॉफिट में है आप। अभी आगे क्या रणनीति है? थैंक यू मैडम। आगे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ और क्या इसको ऐड कर सकता हूँ और डिमर्जर के बाद कैसा ये रहेगा वैल्यूएशन में मैडम? चलिए, फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अभी निकालना नहीं चाहता हूँ मैडम। चलिए, अभी निकालना नहीं चाहते हैं, ठीक है। निमेश, क्या और खरीदारी करने की सलाह होगी?
देखिए, मेरी राय नहीं बनेगी कि अभी अब और खरीदारी, क्योंकि स्टॉक के अंदर काफी रनअप आ चुका है। अब ये यहाँ से नजरिया दो है, अगर यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वेदांता को एक सेगमेंट के अंदर बेनिफिट रहेगा। बट मेटल सेगमेंट के अंदर जहां पर इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होना स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली मेटल स्टॉक के लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा। और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर देखें तो अगर ग्लोबल जीडीपी भी स्लो होती है तो भी नेगेटिव है। तो राय यही है कि अभी फिलहाल आप होल्ड करके रखें। 100 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 630 के आसपास है। अगर 630 का लेवल ब्रेक करता है तो आप थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट फिलहाल ऐड करने की तो राय नहीं है। और आपको अभी होल्ड करने की राय है 630 के स्टॉप लॉस के साथ। 630 के स्टॉप लॉस के साथ रणनीति यहाँ पर वेदांता में दी जा रही है। आशीष जी, कुछ और पूछना है? एक अशोक बिल्डकॉन का है मैडम, वो मैंने 1300 शेयर्स लिया है 110 पे। 110 पे, ओके। कितना लंबा रुकना है इसमें? हेलो, वो लॉन्ग टर्म के लिए है मैडम, लिया हूँ मैं। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है। ऑलराइट, निमेश 110 पे लिया है अशोक का बिल्डकॉन। देखिए, अभी कॉस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। मैं मानता हूं कि एक ओवर सोल्ड जोन के अंदर है। टेक्निकल बाउंस की उम्मीद की जा सकती है, बट हालांकि अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल नहीं मिले हैं। मेरी राय यही बनेगी कि स्टॉक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है। नीचे की तरफ 102 रुपए का 102 रुपए के आसपास एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। अगर 100 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो और भी गिरावट आ सकती है। तो 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल अभी होल्ड कीजिए एक टेक्निकल बाउंस के लिए। और ऊपर में कहीं ना कहीं ये बाउंस जो है मुझे लग रहा है कि 130 135 तक आ सकता है। तो वहां पर आगे की आपकी रणनीति जो है वो जरूर से रिव्यू करवा लीजिएगा। बट फिलहाल 100 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी आप होल्ड कर सकते हैं और 125 135 तक की टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। चलिए, हालांकि इनका नजरिया लंबा अवधि का है, बट फिर भी 125 130 का आपको एक टारगेट दिया जा रहा है। 100 का आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह भी दी जा रही है। ऑल द बेस्ट आशीष। जैदी साहब का सवाल लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। ठीक है मैडम, जरा बहुत मेहरबानी होगी इसके बारे में जरा बताएंगे तो। मेरा बाइंग रेट 216 रुपए का, मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ। तो अभी क्या करना है, होल्ड करना है कि एग्जिट करना है? RBL ना, ठीक है। और 1 साल का समय आप देना चाहते हैं। सर प्रॉफिट के लिए क्या टारगेट सेट किया है आपने? नहीं, आप बताइए, मैं तो कुछ नहीं सेट किया हूँ। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया था। हाँ बिल्कुल, अभी अच्छे बाइंग प्राइस पे इतने मुनाफे पे आप बैठे हैं, मुबारकबाद तो बनती है। लेकिन चलिए बताते हैं कि और कमाई कितनी मुमकिन है। निमेश, फैंटास्टिक बाइंग प्राइस, बने रहें और जरूर से बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सेटअप है, सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ से अच्छा कर सकता है, इसी हमारे लोगों की उम्मीद है। तो डेफिनेटली आरबीएल बैंक के अंदर करंट लेवल से होल्ड करने की राय है। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपने 216 पे एंट्री ली है, तो आपको मेरी राय दूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलिए। और अगर आप देखिए तो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 280 के लेवल के आसपास आती है। तो अभी फिलहाल राय मेरी यही है कि आप अच्छे मुनाफे पे है, तो मार्केट अगर वॉलेटाइल होता है, मार्केट में अगर गिरावट आती है तो आपका मुनाफा वाइप आउट ना हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको 270 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की राय देता हूं। अभी फिलहाल 270 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस लेवल जो है बढ़ाते जाइएगा। तो फिलहाल व्यू होल्ड का ही है और 270 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की राय है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि 350 से 400 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होता है तो 400 रुपए के लेवल के लिए मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ और स्टॉप लॉस जो है वो 270 का जरूर से लगाइएगा। ऑलराइट, स्टॉप लॉस लगाइएगा। जैदी साहब बने रहिए इस पोजीशन में, आपको यही सलाह दी जा रही है। निमेश रुकिएगा हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हुआ है, लेकिन ब्रेक के